लीग को बड़ा रिलीफ मिल चुका है। डस्का में दोबारा इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 डस्का केस में महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। अदालत का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखने और दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया गया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया है। NA-75 डस्का से PTI के उम्मीदवार अली असद मलिक की दरखास्त पर फैसला महफूज किया था। से सज्जाद हैदर अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का एक फैसला आया था। उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। उसका आज फैसला आया है जो कि डिस्का के इलेक्शन से मुतालिक था। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो डिस्का का इलेक्शन था तो उसका जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला सुनाया गया था कि दोबारा पूरे हल्के में पोलिंग करवाई जाए, उस फैसले को बरकरार रखा है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपील दायर की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे उनका ये कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग है उनकी जानिब से जो इल्जामात लगाए गए कि 23 पोलिंग स्टेशन पर धांधली की गई है। अगर दोबारा 23 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात करवा लिए जाएं या फिर इन 23 पोलिंग स्टेशन के जो वोटिंग है उसको दोबारा काउंट कर लिया जाए तो तमाम जो रिजल्ट हैं वो सामने आ जाएंगे। ताहम आज अदालत ने उनका जो मौक़िफ़ था उसे मुस्तरद कर दिया। अदालत की जानिब से ये कहना था कि पूरे हल्के में जो बज़ाहिर नजर आया है वो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी जिस लॉ एंड ऑर्डर में जो इंतखाबात हुए। और अदालत का ये भी कहना था कि जो पुलिस एहलकार थे जो कि पोलिंग एजेंट के साथ होते हैं वो भी उस दिन लापता हो गए थे। इस हवाले से जो अदालत है उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था दरख्वास्त में अपनाया गया इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ, उसको मुस्तरद कर दिया है और दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया है। जी शुक्रिया सज्जाद हैदर आपका। नून लीग को बड़ा रिलीफ मिल चुका है। डस्का में दोबारा इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 डस्का केस में महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। अदालत का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखने और दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया गया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया है। NA-75 डस्का से PTI के उम्मीदवार अली असद मलिक की दरखास्त पर फैसला महफूज किया गया था। आपको आगाह किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून को बड़ा रिलीफ मिल चुका है, बड़ी कामयाबी है। डस्का में दोबारा इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 डस्का केस में महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। अदालत का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखने और दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे दिया गया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया है। NA-75 डस्का से PTI के उम्मीदवार अली असद मलिक की दरखास्त पर फैसला महफूज किया गया था। आपको आगाह किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून को बड़ा रिलीफ मिल चुका है। डस्का में दोबारा इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 डस्का केस में महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। अदालत का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखने और दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे दिया गया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं एंकर पर्सन मंसूर आसम काजी ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसा कि डस्का में दोबारा इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार है और सुप्रीम कोर्ट ने भी NA-75 डस्का केस में महफूज शुदा फैसला सुनाया है और अदालत के इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखने और दोबारा इंतखाबात का हुक्म जारी कर दिया गया है। कैसे देखते हैं आप? मेरीन, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ये PTI उम्मीदवार की जो दरख्वास्त थी इसको मुस्तरद कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसी को एंडोर्स किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट का NA-75 में जो इलेक्शन हैं वो 10 अप्रैल को होंगे, जो पहले भी यही डेट थी और अब उसी को कहा गया उस पर की जाए। इसमें 2-3 चीजें जो हमें बहैसियत कौम समझने की जरूरत है। एक तो आपको याद होगा कि बड़ा गलत एक ट्रेंड चलाया गया था जुडिशरी के अगेंस्ट
ऑन सोशल मीडिया, जब ये कहा गया था कि एक जज साहब, रिस्पेक्टेबल जज साहब को लेकर एक बयान बताया गया था और उसके बाद एक ट्रेंड चलाया गया था जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन को आज जब उन्होंने ये पूछा, उन्होंने एक एग्जांपल भी दी कि वहां पर एक रेफरेंस दिया, एग्जांपल दी चीफ जस्टिस ने कि जब पिछला इलेक्शन एक जगह पर हुआ था और वहां पर एक पोलिंग स्टेशन को एक उम्मीदवार ने थप्पड़ मार दिया था, तो वहां का पूरा जो पोलिंग था वो रीपोल हुआ था। तो यहाँ पर तो एक नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट्स थे जो गायब हो गए थे, उनके साथ उनके जो पुलिस वाले थे वो भी गायब हो गए थे, और जब वो वापस आए तो उनके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। सो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि इलेक्शंस को रिग किया जा सकता है। ये हुकूमत के हो या ऑपोजिशन के हो, इट गोज बोथ वेज। सो सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त का ये फैसला मेरे ख्याल में एक बहुत बेहतरीन फैसला है, और 10 अप्रैल को अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसके अंदर दोबारा मैं कहूंगा सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उनकी है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, पिछली दफा आपको याद है जिस तरह इलेक्शन कमीशन की तरफ से मैसेजेस आए थे कि जी हम चीफ सेक्रेटरी को फोन करते रहे, हम फलानों को फोन करते रहे और ये लोग मिले नहीं। सो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वहां के डीसी, वहां के डीपीओ, वहां के कमिश्नर, वहां के आरपीओ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब, इनके ऊपर होती है। बिकॉज अगर इस दफा भी कुछ ऐसी चीज हुई तो दैट विल एक्चुअली टेल कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी इज अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग। सो एक ये पॉइंट भी है, 2-3 जहां पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही होती है। जुडिशरी का एक फैसला है जिसको इस वक्त पूरा पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है। अभी मैं सुन रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मल्ली साहब जो थे वो भी बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा जी हमें कोई इश्यू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और हम अब एक्चुअली फैसला होगा इलेक्शन डे के ऊपर कि फैसला क्या आना है, लोगों ने क्या करना है। सो इसमें 2-3 चीजें जो हमारे लिए सीखने वाली है। एक वी शुड नॉट कमेंट और वी शुड नॉट क्रिटिसाइज जुडिशरी, जिस तरह हमने एक ट्रेंड देखे थे अभी पीछे जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट था, नंबर 1। नंबर 2, आप वोट देने दें, जमहूरियत को स्ट्रांग करें। जमहूरियत तब स्ट्रांग होगी जब लोग वोट देंगे। छोड़ दें इस चीज को कि नून जीती है या पीपल्स पीटीआई जीती है। एक्चुअली लोगों का जो ट्रस्ट लेवल है जमहूरियत के अंदर वो मुकम्मल होना बहुत जरूरी है। और थर्डली जो ब्यूरोक्रेसी है वहां की, जिनके मैंने अभी अर्लियर नाम लिए हैं, चाहे वो डीपीओ हो, चाहे वो डीसी हो, चाहे वो कमिश्नर गुजरांवाला हो, चाहे वो आरपीओ गुजरांवाला हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हो, चाहे वो आईजी पंजाब हो, इनकी इस वक्त जिम्मेदारी है कि ये वहां पर जो इलेक्शन है वो बड़े बेहतरीन तरीके से कराएं। सिक्योरिटी जो गैप्स पिछली दफा इनके पास आए थे, जो सिक्योरिटी गैप्स हाईलाइट हुए थे, उनको एड्रेस करें। क्योंकि अगर इस दफा दोबारा कोई ऐसा एडवेंचरिज्म हुआ, आजकल अब खैर वो धुंध तो नहीं होती, लेकिन अगर आंधियों में कहीं ये लोग गायब हो गए तो फिर पूरी कौम एंडोर्स हो जाएगी इस चीज को लेकर कि हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी जो है दे आर ट्राइंग टू प्ले समथिंग रॉन्ग विच दे शुड नॉट डू। जी ठीक है मंसूर, जैसा कि आपने कहा कि पीटीआई के उम्मीदवार अली असद मली ने भी इस फैसले को कबूल कर लिया है, तो यकीनन कुछ दिन पहले जैसे कि हुकूमत की जानिब से इल्जामात भी लगाए गए थे चेयरमैन इलेक्शन कमीशन पर और हटाने की भी बातें की जा रही थी, उन पर इल्जामात लगाए गए कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से है। तो आपको नहीं लगता कि इस फैसले के बाद हुकूमत को यकीन हर्जा सराई का सामना है? अच्छा बहरीन, इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, ये ना हमारी एक बड़ी बदकिस्मती है कि हम लोग जो चीज का फैसला मेरे मुताबिक नहीं आता मैं उस पर क्रिटिसिज्म करूंगा। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनकी बात कर रहे हैं और इनकी बात ये है कि सईद मेहदी साहब थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू नवाज शरीफ जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे। अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये सईद मेहदी साहब के दामाद है। अच्छा, अगर ये आपके लिए क्रिटिसिज्म है तो 2.5 साल से तो उसी सईद मेहदी साहब का जो सगा बेटा है वो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और चेयरमैन सीट लगा हुआ है। आपने उनको क्यों नहीं हटाया? आपका इशू ये है कि आप सिर्फ इसलिए हटाना चाह रहे हैं कि आपको बाद में किसी ने टैग कर दिया कि ये तो सईद मेहदी का जी दामाद है। तो सईद मेहदी का दामाद के लिए आपके लिए बहुत बड़े इशू खड़ा हो रहा है, लेकिन सईद मेहदी के बेटे के लिए आपके लिए कोई इशू खड़ा नहीं हो रहा। सो ये इस जहनियत से भी शायद मेरे ख्याल में हमें बाहर निकलना चाहिए
कि हम लोगों ने इदारों के अंदर हम सारों को अब क्या कर दें, ये जितनी ब्यूरोक्रेसी है, जितने लोगों ने सीएसएस किया, पीसीएस किया, नौकरी में, इनको क्या कर दें, इनको मुल्क से बाहर भेज दें क्योंकि अब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। ये इस तरह नहीं होता। खुदा के लिए आप लोगों को इतना डिस्क्रेडिट ना करें, आप लोगों से डिलीवरी लें, डिलीवर करने के तरीके, और आप उसको इतना क्लियर कर दें चीजों को, आप उसके अंदर किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी ना रहे। जब एक चीज की क्लैरिटी होगी दोनों अतराफ में, मैं देखता हूं आपके ऊपर कौन क्रिटिसिज्म कर सकता है। बदकिस्मती ये है कि आपको कोई एक पॉइंट मिल जाता है, उसको आप रगड़ना, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, रगड़ना शुरू कर देते हैं, और इस हद तक रगड़ते हैं, और उसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि आपके पल्ले कुछ नहीं रह रहा होता। मतलब आप लोगों पे क्रिटिसिज्म करें, आप इदारों पे, अगर ये फैसला आज पीटीआई एक्सेप्ट कर रही है तो हम लोग कैपिटल टीवी, मैं एस मंसूर आजम, हम लोग इसकी तारीफ ही कर रहे हैं ना। हमने कब कहा है कि ये गलत कर रहे हैं? अगर आप लोग ठीक इकदाम लेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे चीजों को, सिस्टम को सपोर्ट करेंगे, जमहूरियत को सपोर्ट करेंगे, तो पूरा पाकिस्तान आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आपका ये ख्याल है कि मैं 1, 2, 3 लोगों के ऊपर क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दूं और मीडिया हमारे साथ हो जाए, तो भाई वो आपके हैं 2-3 चैनल जो आपको सपोर्ट कर लेंगे, लेकिन जो न्यूट्रल मीडिया वो कभी भी इस तरह की चीजें सपोर्ट नहीं करता। जी ठीक है जी, यकीनन जमहूरियत को सपोर्ट किया जाना चाहिए। मंसूर आप हमारे साथ ही रहिएगा। नूली को बड़ा रिलीफ और बड़ी कामयाबी सामने आई है। डस्का में दोबारा इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 डस्का केस में महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। अदालत का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखने और दोबारा इंतखाबात का हुक्म भी दिया गया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया है। NA-75 डस्का से पीटीआई के उम्मीदवार अली असद मलिक की दरखास्त पर फैसला महफूज किया गया था। आपको आगाह किया जा रहा है नूली को बड़ा रिलीफ मिल चुका है। डस्का में दोबारा इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 डस्का केस में महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। अदालत का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखने और दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया गया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया है। NA-75 डस्का से पीटीआई के उम्मीदवार अली असद मलिक की दरखास्त पर यह फैसला महफूज किया गया था। डस्का में दोबारा इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 डस्का केस में महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया है। अदालत का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखने और दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया गया है।